जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज का हमारा जो विचार विमर्श का बिंदु है वो है नई शिक्षा नीति। जैसा कि सभी को ज्ञात है और जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपडेट करा दूं कि नई शिक्षा नीति फाइनल हो गई है, उसका एजेंडा, उसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई है और इसकी डेडलाइन भी जारी कर दी गई है कि नई शिक्षा नीति कब से लागू होनी है। नई शिक्षा नीति 2019 में बनाकर तैयार की गई थी कि 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते इस शिक्षा नीति को अभी वेट करना पड़ा, लागू नहीं किया गया। लेकिन जो उच्च शिक्षा विभाग की जो मीटिंग्स हुई है उसमें उसकी डेडलाइन जारी कर दी गई है कि अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति पूरे भारत में एक साथ लागू होगी। यानी कि आज के 6 महीने बाद नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। इसमें क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या चीज़ों के बदलाव होने वाले हैं, क्या कैसे कैसे रोजगार लगेंगे, कितने रोजगार के अवसर आएंगे, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए आखिरी तक। अब हम चर्चा करें कि केंद्र सरकार ने कुछ कुछ बातों पर विशेष जोर दिया है। जो अपने इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र में कुछ चीज़ों पर विशेष जोर दिया गया है। वो चीज़ों को मैं बारी बारी आपको क्लियर करूंगा कि इसमें रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ाया गया है, कैसे युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो नहीं पढ़े लिखे युवा हैं, उनको भी रोजगार देने की बात इस योजना के तहत की गई है। तो चलिए मैं बारी बारी इन बिंदुओं पर चर्चा करूं कि केंद्र सरकार ने किन किन बिंदुओं पे विशेष जोर दिया है। तो सबसे पहली बात आ रही है यहाँ पे कि दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। जो बच्चों को दोपहर में मिड डे मील मिलता था, उसके अलावा बच्चों को ब्रेकफास्ट की भी योजना शुरू की जाएगी। ब्रेकफास्ट भी बच्चों को मिलेगा ताकि बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में अपना टाइम एक्सपेंड कर सके और दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़ाई कर सके। अगली बात निकल के आ रही है जिस पे जोर दिया है केंद्र सरकार ने कि शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके कक्षा 1 से 12वीं तक किया जाएगा। जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो विस्तार था उसको बढ़ाया गया है। अब बच्चे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकेंगे और इसको अनिवार्य भी किया गया कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ाएगा। तीसरी बात करूं तो देश भर में लगभग 10 लाख खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये आंकड़ा है 2019 का, जब नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा था उस समय आंकड़ा तैयार किया गया था कि 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आपने अपने पास पड़ोस में मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा कि तमाम शिक्षक के पद खाली हैं, तो उनको भरने की तैयारी की गई। ये डाटा 10 लाख का जो डाटा आपको देख पा रहे हैं, ये डाटा 2019 का है। अभी हम बात कर रहे हैं 2021 में, तो अभी ये वर्तमान डाटा 12 लाख से अधिक हो गया है। यानी पूरे भारत देश में स्कूलों में लगभग 12 लाख से अधिक पद खाली है शिक्षकों के। और हम कक्षा 1 से 12वीं तक की बात करें तो करीब 14 लाख पद खाली है शिक्षकों के। तो नई शिक्षा नीति के लागू होते ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ जो कम पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगारी का हवाला दे रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि इसमें कर्मचारी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 4 की भर्ती होने वाली है। यानी भृत्य से लेकर प्यून तक सब पदों पर भर्तियां की जाएंगी। केवल शिक्षक ही नहीं अपितु प्रधान पाठक, जो अन्य कर्मचारी हैं, लिपिक पद के लिए है, अकाउंट सेक्शन के लिए हैं, या फिर उसमें भृत्य के पदों की भर्तियां भी होनी है। अगली बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। जो आज तक हम ईयर वाइज पढ़ाई करते थे, साल भर में एक बार परीक्षाएं देते थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सरकार का मानना है कि सेमेस्टर में बच्चे थोड़े से पाठ्यक्रम को पढ़ के और परीक्षा देते हैं तो बच्चों का प्राप्तांक या उपलब्धि अच्छे तरीके से आती है। साल भर में बच्चे काफ़ी कुछ भूल जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ाएं फिर परीक्षा दें ताकि बच्चों का अचीवमेंट बेहतर हो सके। अगली बात करें तो 12वीं के बाद बीएड 4 साल, स्नातक के बाद 2 साल और स्नातकोत्तर के बाद 1 साल का होगा बीएड पाठ्यक्रम। अब तक पूरे भारत में बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है वर्तमान में। इसके पहले 2015 तक 1 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता था, वर्तमान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बीएड पाठ्यक्रम 3 तरह के हो जाएंगे। 1 साल में बीएड पाठ्यक्रम पूरा करेंगे जो पीजी कर चुके हैं, यानी एमए एमएससी किए हुए छात्र मात्र 1 साल में बीएड करेंगे। जो छात्र स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद बीए बीएससी के बाद अगर करना चाहते हैं बीएड, उनको 2 साल का बीएड करना होगा। और जो छात्र 12वीं के बाद ही अपना एम ऑब्जेक्ट बना लिए शिक्षक बनना, वो 4 साल का बीएड पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। इसके अलावा अगले बिंदु पे बात करें जिसपे केंद्र सरकार ने जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो हमने बता दिया था कि 6वीं क्लास तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। आप उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं कि किन किन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं। बच्चों को प्रमोशन मिलेगा, बच्चों को होम एग्जाम होगा, ये सबकी जानकारी इसके पहले वीडियो हमने बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उस वीडियो को पूरा देखें और नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी को लें। आगे बात करूँ तो ऑनलाइन मूल्यांकन,
जो हम बच्चों से कॉपी लिखवा के और पेपर वेस्ट करते थे, ढेर सारे पेपर का नुकसान होता था, पेड़ों की कटाई होती थी और जिससे आपको ढेर सारा इन्वायरमेंटल नुकसान होता था। इन सब से बचने के लिए बच्चों को अब ऑनलाइन पेपर लेना और ऑनलाइन तरीके से उसका मूल्यांकन करना, यानी कि अब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तभी तो बच्चा अपने असाइनमेंट को टाइप करके या फिर टेक्स्ट करके अपने स्कूल को मेल कर सकेगा और वो मेल को चेक करके वहीं से नंबर बना के भेज सकेंगे। यानी ढेर सारे पेपर्स बचने वाले हैं, जंगलों और पेड़ों की कटाई बचने वाली है और हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही उसमें सुधार होने वाला इन्वायरमेंट में। अगली बात करें तो टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार को अवश्य शामिल किया जाएगा। अब तक जो टीचरों की वैकेंसी थी उसमें जो नियुक्तियाँ होती थी, टेट पास है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उसके बाद उनको सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उसमें इंटरव्यू को भी शामिल किया गया है। जैसे हम आईएएस की भर्ती में देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद एक बार इंटरव्यू के पैनल से गुजरना पड़ता है, आपके ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसी तरह अब टीचर की नियुक्ति में भी इंटरव्यू होगा। आपका टीचर एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है कितना, आप टीचर बनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपका व्यवहार कैसा, आप कितने निपुण हैं, आप बोलचाल में, आप बातचीत में कितने सक्षम हैं, इन सब की जांच भी की जाएगी। आगे बात करें तो जो प्रमोशन की बात है उसको केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि प्रमोशन के लिए भी विभागीय परीक्षाएं होंगी। जो शिक्षक प्राइमरी से मिडिल में प्रमोशन होते थे वो डायरेक्ट उनके अनुभव के आधार पर प्रमोशन दिया जाता था। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव करके जब उनका प्रमोशन होगा तो विभाग की तरफ से उनकी परीक्षाएं होंगी। जो लोग परीक्षा पास करेंगे वही प्रमोशन उनको मिलेगा, बाकी लोग पुनः अपनी प्राइमरी कक्षा में ही पढ़ाएंगे। जो गांव में तैनात शिक्षक हैं उनके लिए विशेष सुविधा और भत्ता दी जाएगी। तमाम तरह से लोग चाहते हैं कि गांव में हमारी नौकरी ना लगे क्योंकि वहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ आने जाने के साधन नहीं है, वहाँ रहने की भौतिक सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो शिक्षक गाँव में टीचिंग करेंगे उनको निःशुल्क आवास और अन्य जो भी उनकी आवश्यक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क रूप से। वो अब उनके वेतन के अतिरिक्त होगा, जिससे गांव में भी शिक्षक अच्छे से अपना शिक्षण कार्य पूरा कर सकें। आगे बात करूं तो शिक्षक में जो ट्रांसफर होता है, जो तबादला होता है, आजकल के ज़माने में चल रहा है कि 2-4 पैसे का घूस देके या कुछ इमरजेंसी दिखा के हम अपनी ट्रांसफ़र ले लेते हैं। अब उससे बदलाव किया गया है। अब ट्रांसफ़र के लिए बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी बिंदु पर ही किसी टीचर का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, अन्यथा वो लंबे समय तक एक स्कूल में ही कार्य करेंगे, जिससे वो स्कूल के हर माहौल को समझ कर उसको आगे बढ़ा सकें। आगे बात करूँ कि अगले में क्या बदलाव हुआ है, तो शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीकी आवास। अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं या शहरी क्षेत्र में शिक्षक हैं उनका जो आवास होगा, जो रहने की व्यवस्था होगी, वो उनके विद्यालय के काफ़ी समीप होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि उनको किसी वाहन से आने में समय लगता है या आने में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, आने आने में देर होती है, ये सब समय को बचाने के लिए शिक्षकों को विद्यालय के नज़दीक रखने की व्यवस्था की जा रही है। आगे बात करूँ तो पूरे देश में सामान्य पाठ्यक्रम लागू होगा। मतलब अगर आजकल देखिए सीबीएसई बोर्ड अलग है, सीजी बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को हटाते हुए पूरे राज्य, पूरे देश के पाठ्यक्रम को एक किया जाएगा। और अगली बात करूँ तो जो हमारे शिक्षक हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आज आप एक बार सरकारी स्कूल का दौरा करके देखिए, वहाँ के टीचर शिक्षक बनने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, उनकी नौकरी लग गई, उनको कोई निकाल नहीं सकता। इस बात के घमंड ने उनको सीखने लाचार बना दिया है, वो सीखना नहीं चाहते, वो अपने ले दे के अपने विद्यालय को चला रहे हैं। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में हर साल टीचर को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। टीचर को हर ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए। बच्चों में क्या क्या कमी है उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये सब आपके डाइट के माध्यम से उनको हर महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल में 4 बार ट्रेनिंग का प्रयोजन किया गया नई शिक्षा नीति में। आगे बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दे पाना किसी भी देश की बस की बात नहीं है। तो क्यों ना हम बच्चों को इस योग्य बनाए कि सरकारी नौकरी ना मिले जब तक वो कुछ व्यवसाय कर सके। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया इस नई शिक्षा नीति में। साथ ही बात करें तो शिक्षक और छात्र के अनुपात में कुछ बदलाव किया गया है। शिक्षक छात्र का अनुपात 25:1 या 30:1 का होगा। पहले जो 40 छात्रों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, अब निश्चित रूप से 25 छात्रों पर एक शिक्षक रहेंगे। यानी स्कूल में अब स्कूल की इस बात को समझें और सरकारी स्कूल की व्यवस्था को अगर हम आकलन करें तो मैंने खुद काफ़ी विद्यालयों में देखा है कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक विद्यालय है, उसमें 2 शिक्षक हैं। कई जगह मैंने देखा कि मात्र एक शिक्षक है और 6, 7, 8। अब वो एक शिक्षक कैसे पढ़ाई कराएंगे?
तो सरकार का क्या कहना है कि वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं है। अब बच्चे एक क्लास में चाहे 10 हो चाहे 40 हो, पढ़ाना तो पड़ेगा। अब 6, 7, 8 3 क्लास है, एक ही शिक्षक तीनों क्लास में कैसे बारी बारी पढ़ाए। भले उस स्कूल में जो दाखिले की संख्या है मात्र 20 है, पर स्कूल है 3 क्लास है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब विसंगतियों को दूर किया जाएगा। स्कूली स्तर पे कक्षा 8वीं के बाद विदेशी भाषा को भी शामिल किया गया नई शिक्षा नीति में। साथ में बात कहें कि निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण किया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल है, जो मनमानी फीस ले रहे हैं, मनमानी लोगों को लूट रहे हैं, उनके जेब काट रहे हैं, अभिभावक से पैसा वसूल रहे हैं ड्रेस के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, टाई के नाम पे, उन सब पे अब शिकंजा कसने वाली है सरकार। उन्होंने एक लिमिट बना रखी है, A, B, C 3 ग्रेड के स्कूल होंगे और उनका फीस सरकार के विनियामक के अनुसार ही होगा। फीस विनियामक समिति उनका फीस के लिए निर्णय करेगी। अतिरिक्त शुल्क की मांग पर अभिभावक कर सकेंगे शिकायत। अगर कोई प्राइवेट विद्यालय सरकार के नियमावली के अधिक शुल्क की डिमांड करते हैं, चाहे परीक्षा शुल्क के माध्यम से, चाहे प्रमोशन के माध्यम से, चाहे ड्रेस के माध्यम से, पुस्तक कापी के माध्यम से, इसकी शिकायत आप नज़दीकी जिला शिक्षा अधिकारी से कर सकते हैं। क्योंकि शासन के नए नीति और नए निर्देश के अनुसार जो शासन शुल्क निर्धारित करने वाली है शासकीय और अशासकीय विद्यालयों की, खासकर मैं निजी विद्यालयों की बात करूं, उससे अधिक फीस नहीं ले सकेंगे। यानी कि जो ढेर सारा लूट और घूसखोरी होती थी प्राइवेट स्कूलों में, अब वो बंद होने वाली है। आगे बात करूं तो निजी स्कूलों में जो होता था पब्लिक, जैसे सार पब्लिक स्कूल या किसी भी डिसीजन लाइफ पब्लिक स्कूल, किसी स्कूल के सामने जब पब्लिक लगता था वो पब्लिक वर्ड अब हटा दिया जाएगा, अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सीधे आप स्कूल का नाम लिखिए। और एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि टीचर बनने के लिए TET की परीक्षा की होगी अनिवार्यता। जो शिक्षक बनने वाले लोग हैं, जो B.Ed करके बैठे हैं, वो टेट क्वालिफाई होंगे तभी जाके शिक्षक बन पाएंगे नई शिक्षा नीति के तहत। जैसे अभी तक सभी के पास पिक्चर क्लियर था कि टीचर बनने के लिए B.Ed करना जरूरी है, इसी तरह नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए B.Ed के साथ साथ टेट का एग्जाम पास करना भी जरूरी है, चाहे वो स्टेट टेट हो या CTET हो या केंद्र सरकार का टेट हो चाहे राज्य सरकार का टेट हो, बिना उसके आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो सभी युवा जो B.Ed करके बैठे हुए हैं, जो नौकरी में नहीं है, उनको मेरा संदेश है कि अभी कल से 20 सितंबर से CTET का फॉर्म आने वाला है। आप CTET के फॉर्म को भरिए और दिसंबर में 16 दिसंबर को उसकी परीक्षाएं होने वाली हैं और स्थायी डेट आ गया है। तो आपके पास अभी भी 2 महीने का पर्याप्त समय है, 3 महीने का समय है। आप 3 महीनों में अपने आप को रगड़ के तैयारी करिए और एक आपके पास अवसर है। 14 लाख भर्ती आने वाली है युवाओं, और 14 लाख भर्ती में कौन शामिल होगा? जो B.Ed और टेट किया होगा। अगर आपने टेट किया है तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर नहीं हो पाया है तो आप एक प्रयास करें। कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरिए CTET का और आप एक दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करिए और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अंक से पास हुई टेट और B.Ed, ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन पाए। साथ में और बात करूँ तो शिक्षकों को जो अन्य कार्य होते हैं उनसे मुक्ति दिलाई गई है, वो बाकी कामों को नहीं करेंगे, जैसे जनगणना, पशुगणना, पल्स पोलियो, ये सब कामों में शिक्षक लिप्त होते हैं, इसलिए वो अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो तमाम तरह के बोझ से उनको मुक्त किया गया है, वो केवल पढ़ाने पर ही ध्यान देंगे। आगे बात करें तो अब इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना होगी, जो समय समय पर स्कूलों पर अपना नियंत्रण रखेगा। और इसकी मुख्य कारण ये है कि नई शिक्षा नीति ने साक्षरता दर को 100% करने का एक लक्ष्य हासिल करने का ठान लिया है कि नई शिक्षा नीति के तहत हम साक्षरता स्तर 100% करने वाले हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में साक्षरता दर कितनी है तो शायद आपको पता होगा कि साक्षरता का स्तर 74 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसमें अपना लक्ष्य लिया गया है कि 100% साक्षरता दर हासिल करना है आगामी 5 सालों में। तो ये तमाम तरह के बदलाव हैं। और मैं चर्चा कर रहा था कि जो ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने B.Ed नहीं किया, शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए भी ढेर सारे अवसर हैं। लिपिक पे पद पर भर्ती निकलने वाली है। जो B.Com किए हुए छात्र हैं, जो स्नातकोत्तर करे हुए छात्र हैं, उनके लिए लाइब्रेरी के पद निकलने वाले हैं। हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, उस लाइब्रेरी के एक लाइब्रेरियन चाहिए, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, B.Lib, M.Lib कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बहुत कम पढ़े लिखे छात्र हैं, 5वीं और 8वीं पास हैं, उनके लिए भृत्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो हर स्तर के युवा को नौकरी का आसार है। आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझिए, नई शिक्षा नीति को जानने की कोशिश करिए और इसको समझने के बाद अपनी तैयारी खुद करिए। अगर हमारे वीडियो में कुछ गड़बड़ी लगे, कुछ कमियां हो या कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यूँ कहें कि कुल मिला के नई शिक्षा नीति लागू होने से ढेर सारे फायदे होने वाले हैं, सभी बच्चों को ढेर सारी नौकरियां मिलने वाली हैं। तो आप तैयार हो जाइए, कल से CTET का फॉर्म भरिए और एक अच्छी मेहनत के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप इसको पूरा करिए, CTET को क्रैक करिए और
मिलके नई शिक्षा नीति के तहत हम शिक्षक बनते हैं और अपने समाज का, अपने देश का कल्याण करते हैं। और जो हमारी साक्षरता स्तर की दर है वो 74 से 100 लाने का हम प्रयास करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, जल्दी लेकर पेश होऊंगा मैं अगला वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।